हेलो स्टूडेंट, ठीक है बेटा। सबसेट का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। 2 वीडियो में मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बता दिए, टाइप ऑफ सब्जेक्ट के बता दिए, ठीक है। सेट के बारे में बता दिए, टाइप ऑफ सेट। अब बात करते हैं आगे के लिए, ठीक है। तो अब नई चीज़ है सबसेट, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है, ठीक। सबसेट के बारे में बता रहा हूँ। सबसेट का जो साइन है वो बता दे रहा हूँ पहले, किस साइन से डिनोट करते हैं। बीटा बाई यू इक्वल का साइन, ठीक है। मान के चलिए ये है और एक मैं अपने सबसेट कह रहा हूँ कि 1 2 3 है। अगर मैं इसका सबसेट बनाना है तो सबसेट कैसे बनेंगे, देखिए। सबसेट पहले हर किसी के सबसेट का 2 सबसेट तो होते हैं, एक 5 और एक 7, ठीक है। नहीं है 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 and 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 में। एक चीज जो बता दो, एक शॉर्ट फॉर्म में कि किसी भी सब्जेक्ट सेट के हमें सबसेट फाइंड करने हैं कि कितने टोटल होंगे, तो आप फाइंड भी कर सकते हो कि 2 की पावर n की फॉर्म में। क्योंकि मैंने बोला कि किसी भी सेट के 2 सबसेट तो होते ही होते हैं, एक 5 और दूसरा इटसेल्फ यानी खुद, यानी कोई भी होगा तो वो एक तो 5 5 होना ही होना है, दूसरा है उसका सेल्फ वाला। तो 2 तो होते ही, इसलिए 2 की पावर n। मान के चलो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, जैसे नंबर ऑफ ए एलिमेंट थे इसमें 3, तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो कि इसके सबसेट कितने करेंगे। तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो 2 की पावर 3 इक्वल है 8। तो टोटल 8 ही सबसेट बनेंगे, इससे ज़्यादा बनेंगे ही नहीं। तो किसी भी सबसेट सेट के अगर आपको सबसेट फाइंड करना है कितने सबसेट बन सकते हैं, तो इसके डायरेक्ट फार्मूला आपका 2 की पावर n। और वो 2 क्यों है, क्योंकि वो एक तो खुद और एक 5, ये 2 तो होते ही होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में एक नंबर का क्वेश्चन किया जा सकता है कि मान के चलो कि हमें कह रहे हैं कि मैं एक सबसेट कोई सेट दे रखा है, उसमें 5 एलिमेंट है, तो इसके टोटल कितने सबसेट होंगे। तो आप टोटल सबसेट बता सकते हो कि 2 की पावर 5, ठीक है कि नहीं। तो आप डायरेक्ट बता दिया आपका 32 के 32 सबसेट इसके सबसेट होंगे। तो आप डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो वो एक सबसे शॉर्ट फॉर्मूला में बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड होना चाहिए बस, और नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करके तो आप उसको फाइंड कर सकते हो कि टोटल उसके कितने सबसेट होंगे। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, वो जैसे कि एक एग्जांपल को लेकर बता रहा हूँ। देखिए एक एग्जांपल आपका, तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी सेट के सबसेट फाइंड करने के लिए जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हो, तो मान के चलिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक आड़ी सेट में कही है कि जैसे 2 फाइनाइट सेट है m and n एलिमेंट, यानी 2 फाइनाइट सेट हैं आपके पास और उसके एक सेट के तो m एलिमेंट है और दूसरे सेट के n एलिमेंट है, ठीक है कि नहीं है। यानी नंबर ऑफ ए सेट के m एलिमेंट हैं, ठीक है। मैं नंबर ऑफ कैपिटल ले लेता हूँ, और नंबर ऑफ बी सेट के n एलिमेंट है। ये हमें दे रखा है गिवन में, इसके तो m एलिमेंट है और इसके n एलिमेंट है। और साथ साथ में हमें एक चीज और दी हुई है उन्होंने कि हमें दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेकंड सेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। यानी कि अगर मुझे टोटल जो इसके सेट थे और इस सेट का डिफरेंस, यानी कि ये मोर देन है, यानी इनका डिफरेंस भी कह सकते हो, यानी ये सेट से इतना ज्यादा है, यानी 56 सबसेट ज्यादा है, या इनका डिफरेंस कह सकते हैं। इनके डिफरेंस जो है सबसेटों का वो 56 है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ ए एलिमेंट के जो सबसेट होंगे वो, तो आप आपके पास इसके टोटल सबसेट कैसे निकालेंगे, तो सबसेट ऑफ इसके ए के सबसेट होगा आपके 2 की पावर n, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, और सबसेट बी हो गए आपके 2 की पावर n, और इन दोनों सबसेटों का जो डिफरेंस है यानी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल दे रखा है मुझे 56, यानी दोनों का सबसेटों का जो डिफरेंस है मुझे 56 दे रखा है। तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है कि ए में कितने एलिमेंट हैं और
P में कितने एलिमेंट होंगे ना, तो मुझे कुछ रखा है, मुझे क्या मालूम सेटिंग नहीं है, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो इसको जो है वो हमें 2 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब 2 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि 2 की पावर में कन्वर्ट में करेंगे तो 2 4 8 16 32 64 128 इन 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर, तो ये तो उसमें आ नहीं रहा, तो जितना होता है इसके फैक्टर कर लो, 2 की फॉर्म में कर सकते हैं। तो 56 के मैं फैक्टर करता हूँ, 2 की पावर 2 और 8 फिर 2 की पावर में करा 7 पता नहीं 14 सॉरी 14 फिर 2 की पावर में 7। अब तो ये जान लिया 7 में 7, तो 2 की आपका इसका फैक्टर करने पर कंप्लीट हुआ 2 की पावर 3 into 7। अब 7 को कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इक्वल 2 की पावर 3। तो 7 को अगर मैं 8 की फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं 8 माइनस के 1। अब 2 की पावर 3 और ये लिखा गया 2 की पावर 3 माइनस 1 2 की फॉर्म में। अब यहाँ पे कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर नहीं सकता हूँ, मेरे पे कैलकुलेशन भी नहीं है इस प्रकार से कि इसको 2 की पावर को सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं इसको एक कॉमन ले लेता हूँ, मान के चलिए मैंने 2 की पावर n कॉमन ली और मुझे -1 चाहिए, इसलिए मैं 2 की पावर n को कॉमन ले रहा हूँ। तो जब मैं 2 की पावर n को कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर, ये फैक्टर वाला पोर्शन मैं कर रहा हूँ बेटा। तो जब मैं इसका कॉमन ले रहा हूँ तो 2 की पावर n और ये हो गया 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल n 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 माइनस 1। अब अगर कंपेयर किया जाए तो कंपेयर करने पर 2 की पावर n इक्वल 2 की पावर 3 आ रहा है और 2 की पावर 3 ये इधर से कंपेयर किया जाता है 2 की पावर 3 इक्वल 2 की पावर m माइनस n। तो यहाँ से तो m की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से m माइनस n की जो वैल्यू आई वो भी 3 आई। तो पुट द वैल्यू ऑफ n, तो n माइनस 3 इक्वल 3 एंड इक्वल m इक्वल 6। m की वैल्यू फाइंड हो गई, m की वैल्यू, तो जो m a सेट था उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गए और b सेट था उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो गए। तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सबसेट के अलावा बात करते हैं आप सबसेट में। तो सबसेट में भी 2 की पावर n हो गया। अब आपकी बात प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट के लिए साइन करते हैं। प्रॉपर सबसेट में बस इक्वल वाला पार्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे कि ए सेट है, इसमें 1 2 दे रखा है, तो इसका अगर मैं प्रॉपर सबसेट निकालूंगा तो प्रॉपर सबसेट जो बनेंगे पहले तो 5 हो गए, फिर 1 फिर 2, ठीक है। बस ये वाला पार्ट नहीं होगा 1 2 वाला, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में इक्वल वाला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको हम इक्वल सेट भी कहते हैं। केवल वो पार्ट नहीं होगा इटसेल्फ, यानी खुद वाला सेट ना होकर बाकी जितने भी सेट होंगे वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। और इसके लिए हम डिनोट करते हैं 2 की पावर, क्योंकि एक कम होता है, इसलिए इसको हम अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट और 2 की पावर n माइनस 1 की फॉर्म से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल है, तो आपके पास 3 आ गए 1 2 3, इन 2 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल है 4 माइनस 1 इक्वल है 3। तो आप नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कह सकते हो कि 3। तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला भी है 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे प्रॉपर सबसेट के अलावा। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सल सेट, जैसा कि नाम से आप जानते हैं यूनिवर्सल, यानी कि बहुत सारे सेट अगर मान के चल लीजिए यूनिवर्सल 1 या 2 या 3 जितने भी उन सब में एलिमेंट होंगे, उन सब एलिमेंटों का जो पूरा होता है साथ, यानी यूनिवर्सल, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है कि नहीं। यूनिवर्सल सेट फॉर एग्जांपल जैसे कि ये यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा है। अब इसमें से आप ए सेट ले लो, बी सेट ले लो, सी सेट ले लो,
बी सेट ले लो, ई सेट ले लो, इन सारे कितने भी सेट ले लो, उन सारे सेटों के जितने भी एलिमेंट है वो सारे यूनिवर्सल सेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेट में है 1 2, बी सेट में है आपका ए बी, सी सेट में है आपका 1 ए बी सी, डी सेट में है आपका जैसा कि 4 5। तो यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट तो होंगे, इसके अलावा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी डेड पूरे डेड। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ऐसा एलिमेंट में होगा, परंतु कोई ऐसा सेट नहीं होगा जैसे ये सेट है तो ये सेट के अंदर ऐसा सेट जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में मैच ना करे, ऐसा कोई नहीं। तो यूनिवर्सल सेट इसलिए कहलाता है क्योंकि सारे जितने भी सेट होंगे वो इस सेट से बनके तैयार होंगे, यानी इन सब के सब जितने भी आपका ए बी सी डी और आगे कितने भी एलिमेंट ले सकते हो सेट, उन सारे के सारे एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। ठीक है, ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट, इसको आप ठीक है। अब आता है यूनिवर्सल सेट के बाद पावर सेट, जो मैंने आपको बताया था कि इक्वल सेट होता है वही आपका पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो आपको पावर सेट भी कह सकते हो। अब बात आती है वेन डायग्राम। हम आपको वेन डायग्राम से बता रहा हूँ कि वेन डायग्राम क्या है। ठीक है, नहीं वेन डायग्राम और वेन डायग्राम क्या है, जो आपको मैं इसमें टाइप का भी समझा रहा था। ये वेन डायग्राम जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो हम ए सेट है, ये बी सेट है, तो यूनिवर्सल सेट ये पूरा यूनिवर्सल हो गया इसके अंदर ये। तो जो हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाए जाना है वो आपको वेन डायग्राम कहलाते हैं। ठीक है कि अब सबसे वेन डायग्राम में पहले पार्ट आता है यूनियन। कौन सा? यूनियन, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। अब मान के चलो कोई ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट है और इसमें एलिमेंट है 2 3 4। अगर हम वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग शो करेंगे तो यूनिवर्सल सेट तो है ही पूरा कंप्लीट, यूनिवर्सल सेट है, सारे के सारे उसमें एलिमेंट होंगे। अब ए सेट है, बी सेट है, और इसमें एक मैच कर रहा है इन दोनों के बीच में। अगर मैं बात करूं कि ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी में बात करेंगे जो एलिमेंट मैच करते हैं वो भी, और जो मैच नहीं करते वो एलिमेंट है। जैसे 1 2 मैच कर लिया, उसके बाद 3 मैच कर लिया और साथ में 4, यानी जो मैच कर रहे हैं वो भी और जो मैच नहीं कर रहे हैं वो वाले एलिमेंट है। तो ये कहलाता है आपका यूनियन सेट। अब बात करते हैं जो मैच कर रहे हैं 2 और 3 इन दोनों के बीच में, तो 2 और 3 यहाँ मैच कर गया, इसमें ये मैच नहीं करा 1 और ये 2, ये आपका 4, ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है। तो यूनिवर्सल सेट में यूनियन सेट के अंदर ये पूरा पोर्शन आ जाता है। ये क्योंकि ये भी आ गया 1 भी, ये भी और ये वाला पार्ट भी, ये आपका ए सेट ये बी सेट। तो जो मैच कर रहा है वो भी और जो मैच नहीं कर रहा ये वो भी, ये पूरा पूरा आपका यूनियन कहलाता है। ठीक, यहाँ आपका 1 था, यहाँ 2 3 और यहाँ 4, ये पूरा का पूरा जितना भी आपको मैंने डार्क किया हुआ है ये पूरा आपका यूनियन कहलाता है। अब बात आते हैं इंटरसेक्शन में। ठीक है, यूनियन सेट निकालने के लिए साइन दे रहा है, यूनियन के लिए जो मैच करते हैं वो भी और जो मैच नहीं करते वो भी। ठीक है, सेकंड है आपका इसी ही वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का साइन है आपका ये। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं 1 2 3 वाला, 1 2 3 और बी सेट है 2 3 4। ठीक है कि नहीं? वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन के अंदर जो केवल एलिमेंट मैच करते हैं बस वही आते हैं, और इसमें मैच कर रहे हैं 2 और 3, तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग हो गया। और वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल, ये आपका ए सेट और ये आपका बी सेट। ठीक है, और आपके जो मैच कर रहे हैं वो 2 3 एलिमेंट मैच कर रहे हैं, यहाँ ये 1 ये 4। तो जो मैच करते हैं केवल उसी को मैं डार्क मैच कर रहा हूँ, तो ये आपका यूनि इंटरसेक्शन कहलाएगा, जो आपका 2 और 3 पार्ट था। ठीक है, तो ये केवल जो एलिमेंट मैच करते हैं केवल वही कहलाता है आपका इंटरसेक्शन सेट। ये यू फॉर यूनिवर्सल के लिए। क्लियर? तो आपका दूसरा पार्ट हो गया किसी का इंटरसेक्शन निकालना, तो केवल मैच करने वाले एलिमेंट जो मैच करते हैं केवल। नंबर 3 बात करते हैं डिफरेंट सेट।
ठीक है, डिफरेंस सेट। मैं एग्जाम्पल वही ले रहा हूँ 1 2 3, एक ही एग्जाम्पल से ले रहा हूँ आपका 2 3 4। अगर मैं बात करूँ डिफरेंस सेट की, यानी कि ए डिफरेंस बी, तो जो एलिमेंट मैच करते हैं और जो ए में एलिमेंट रहेगा बस वो। और अगर आप करते हैं बी डिफरेंस ए की, तो इसके अकॉर्डिंग केवल एलिमेंट आएगा 4। ठीक है, अगर इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग चलें तो वेन डायग्राम इसका बनेगा ए एलिमेंट एंड बी एलिमेंट, सॉरी सेट। तो जो डिफरेंस कर रहा है यानी कि 1 2 3 4, तो जो मैच कर रहा है इसमें बचा हुआ है बस वही आपका कहलाएगा डिफरेंस है, यानी ए माइनस बी, ये वाला पार्ट केवल ए से बी में मैच करने के बाद जो एलिमेंट रह जा रहा है वही डिफरेंस सेट कहलाएगा। और अगर बात करते हैं बी के अकॉर्डिंग, तो बी के अकॉर्डिंग सेट कहलाएगा इस टाइप से, ए ये बी पार्ट, यहाँ 1 था, यहाँ 2 3, यहाँ 4, तो ये केवल ये वाला पार्ट, यानी 4 मार्क्स वाला रहेगा था केवल, तो ये कहलाएगा आपका बी माइनस ए, यानी बी डिफरेंस ए, यानी बी के जो एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंस रहेगा वो 4 पार्ट। क्लियर, जो है डिफरेंस सेट। अब बात करते हैं, ठीक है, तो आपका यूनियन डिफरेंस, ठीक, आपका दूसरा एक तीसरा सेट और होता है, आपका तीसरा सेट को हम कहते हैं, मतलब एक सेट और है, ठीक है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट जो एक दूसरे से बिल्कुल मैच ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा आपके लिए 1 2 3, ठीक है, आपका चौथा पार्ट बता रहा हूँ बी के एलिमेंट, अगर फिर मुझे दूसरा लेना पड़ेगा आपका एग्जांपल 5 6 7, जो एक दूसरे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। 1 में जो एलिमेंट है वही बी में एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाया जाए, तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा तो ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ए सेट दे रहा 1 2 3, बी सेट दे रहा 4 5 6 7, और ये यूनिवर्सल सेट, इन दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा, ये बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, ठीक है कि नहीं। इसको आप कह सकते हैं कि अगर इन दोनों के अंदर आप इसको अगर शो करें तो कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी मैच नहीं कर रहा, यानी 5, जब कोई भी मैच नहीं करता तो 5, यानी कोई भी भाई मैच नहीं कर रहा, तो वो कहलाता है कौन सा, आप डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिफरेंस सेट हो ही गया। अब आप बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस टू सेट, यानी कि इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूं कि सिमेट्रिक डिफरेंस टू सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस टू सेट कैसा आएगा, a माइनस बी आपने देख लिया, b माइनस a करेंगे, तो मैं बात करता हूँ एक मैच करने की, तो आप बात कर रहे हैं कि a माइनस बी, ठीक है, अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस सेट कर रहे हैं यूनियन b माइनस a, दोनों का डिफरेंस मैं बात कर रहा हूँ बोथ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दोनों का डिफरेंस निकालने का क्या सिमेट्रिक्स रहेगा। तो जब इन दोनों में यूनियन निकाला गया तो एलिमेंट आए 1 4, तो आपको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा दूं कि आपका वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आया ए सेट एंड बी सेट, और इसमें आपका था 1, यहाँ था 4 या 2 या 3, तो जब आपका डिफरेंस आप सिमेट्रिक डिफरेंस सेट करेंगे तो जे वाला पार्ट आएगा, क्योंकि आप इनका जब निकालने जाएंगे तो 1 एलिमेंट और 4 यूनियन की बात हो रही है, जो मैच कर रहे हैं वो भी और जो मैच नहीं कर रहे हैं, यानी 1 4 दोनों मैच नहीं कर रहे थे, तो केवल जे पार्ट, ठीक, और जे वाला पार्ट, ये पार्ट रहेगा, यानी 1 और 4 का पार्ट रहेगा, तो ये आपका है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक, 5वां। छठा आपकी बात करते हैं, ठीक है कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट कौन से होते हैं, जो मैं बात कर रहा था यूनिवर्सल सेट की। फॉर एग्जांपल मैंने एक यूनिवर्सल सेट नंबरों का ले लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये यूनिवर्सल सेट ले लिया। मैंने ए सेट ले लिया था 1 2 3, तो आपका कहता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। मैंने बात कर रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता है कि यूनियन में से जो डिफरेंस निकल के आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है। तो जब मैं यूनियन में से डिफरेंस निकालूंगा 1 2 3, तो बाकी का बचेगा 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको हम शो करते हैं 8 डैश से, ठीक है कि नहीं। इसका आपको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग चले तो वेन डायग्राम आपका इस प्रकार से आएगा, यानी कि ए 1 2 3 जो आपका ए सेट था और जो आपका यूनिवर्सल सेट था जिसमें आपके बाकी के एलिमेंट होते 1 2 3 तो यही था 5 4 6 7 8 एंड 9,
तो आपका ये पार्ट छोड़ के बाकी का सारा पार्ट, यानी केवल सर्कल का जो ये सेट है वो सब छोड़ने के बाद जितना भी मैं कर रहा हूँ वो आपका कहलाया कॉम्प्लीमेंट्री सेट, जिसे हम डिनोट करते हैं ए डैश से। यानी ये पूरा पार्ट कहलाएगा केवल ये छोड़ के, यानी जो एलिमेंट ए में थे यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग उसको हटाने के बाद जो एलिमेंट बचे वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है, बात आती है सारे सेटों का, मैं आपको बता दिया, डिफरेंस सेट, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट। ठीक है, इसको सॉल्व करें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।